देखिए, कल भी हमने आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया था कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड जल्द ही लौटकर वापस आने वाला है। देखिए, बात हो रही है जम्मू कश्मीर की और जम्मू कश्मीर को मिलने वाले स्टेटहुड की, क्योंकि लगातार काफी समय से लोग भी मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए और राज्य का दर्जा बहाल होना चाहिए। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करें तो अक्सर कहा जा रहा है कि लोग भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस मिलना चाहिए। अब सवाल ये बनता है कि आखिर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस कब मिलेगा और कितनी जल्दी मिलेगा। कल के दिन हमने आपको हमारे चैनल के माध्यम से दिखाया था कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है जो कहती है कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड को एक टाइम बाउंड मैनर में रिटर्न कर देना चाहिए और स्टेटहुड को रिस्टोर कर देना चाहिए। जहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक तरफ से फैसला आता है कि ठीक है, हम 2 महीने के अंदर अंदर इस पर सुनवाई करेंगे, तो दूसरी तरफ ये देखने को मिलता है कि फिलहाल के लिए जो हमारे हाल ही में चुने गए सीएम उमर अब्दुल्ला हैं, उनके कैबिनेट ने स्टेटहुड के रेस्टोरेशन को लेकर जो रेजोल्यूशन है उसको पास कर दिया है और उसको देखते हुए आने वाले समय में कुछ ही दिन रह गए हैं, तो कुछ ही दिनों में इस रेजोल्यूशन का एक प्रॉपर कॉपी लेकर हमारे भावी सीएम उमर अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए जाने वाले हैं। जी हां, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि हमारे टॉप सोर्सेज ने इस मामले की पूरी जानकारी दी है और ये बताया है कि हाल ही में इस कैबिनेट ने जो मीटिंग रखी थी, उस मीटिंग के दौरान एक रेजोल्यूशन पास किया गया जो ये कहता है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द स्टेटहुड को रिस्टोर किया जाना चाहिए। और ऐसे में ये जो रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन लेकर जल्द से जल्द उमर अब्दुल्ला जाने वाले हैं हमारे भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए और उनके द्वारा ये रेजोल्यूशन हैंडओवर किया जाएगा, जिसके ऊपर बात की जाएगी कि जम्मू कश्मीर के लोगों को रिस्टोरेशन चाहिए स्टेटहुड की और वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड बहाल होना चाहिए। अब देखना यह है कि कहां पर स्टेटहुड को छीनने की बात होती थी और कहा जाता था कि जम्मू कश्मीर को स्टेट से तोड़कर यूटी बना दिया गया है, तो क्या अब एक बार फिर से सिलसिला बदलने वाला है? यानी क्या जम्मू कश्मीर को एक राज्य का दर्जा फिर से मिलने वाला है? बड़ी बात रहेगी और बड़ा सवाल रहेगा। अब रही बात हमारे सोर्सेज ने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बारे में, उन्होंने ये बताया है कि आने वाले कुछ दिनों में हमारे भावी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला माफ कीजिएगा, हमारे भावी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला नई दिल्ली जाने वाले हैं और वहां पर जाकर वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक मीटिंग करने वाले हैं और उस मीटिंग के दौरान ये जो रेजोल्यूशन है, इस रेजोल्यूशन का प्रॉपर ड्राफ्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा, जो ये कहता है कि एक टाइम बाउंड मैनर में जम्मू कश्मीर को उसका स्टेटहुड जल्द से जल्द वापस दिया जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो कैबिनेट मीटिंग हुई थी उस दौरान और भी कई सारे की एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज डिस्कस किए गए थे, जिसमें ये कहा था कि लोगों के लिए स्पेशली सबसे पहले स्टेटहुड की डिमांड सबसे ऊपर रखी जा रही है और इसीलिए ये रेजोल्यूशन भी वहां पर पास किया गया। इसी के साथ मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि उमर अब्दुल्ला ने भी ये कहा था, इनफैक्ट श्रीनगर में जब उन लोगों से बातचीत कर रहे थे, खास करके लाल चौक एरिया में जब वो विजिट करने गए थे, तब भी उन्होंने कहा था कि हमने पहले भी स्टेटहुड के बारे में बात की है और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया, क्योंकि कल वो गए हुए थे लाल चौक में, तो उन्होंने उस दौरान बात की थी और ये कहा था कि हमने पहले भी स्टेटहुड की बात की थी और आज के दिन भी सुप्रीम कोर्ट ने भी वो जो एप्लीकेशन है जो ये कहती है कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जल्द से जल्द दिया जाना चाहिए, वो भी टाइम बाउंड मैनर के अंदर उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना भी एक बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर के लिए एक पॉजिटिव साइन है। मैं इस बात की श्योरिटी रखता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड लौटाकर दे देगी। इसी के साथ उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि सबसे जरूरी चीज है कि जो भी लोग यहाँ पर हार्डशिप्स फेस कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उन प्रॉब्लम्स को जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। यहाँ पर कोई भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत फैली है, जिसकी वजह से होपलेसनेस बहुत ज्यादा हो गई है। इसको जल्द से जल्द एड्रेस किया जाना बहुत जरूरी है।
हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक रेगुलेशंस को भी जल्द से जल्द इंप्रूव किया जाए, और अगर लोग इस चीज़ को ओबे नहीं करते, क्योंकि देखा जाता है कि लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते, स्पेशली मोटरसाइकिलिस्ट, वो तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते क्योंकि वो हेलमेट के बिना जाते। पर बड़ी बात यह है, उन्होंने कहा है कि अब जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा करने का प्रयास करूँगा, और उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टेटहुड से होने वाली है। तो बड़ी बात यह है कि जब हमारे भावी सीएम, हाल ही में चुने गए सीएम जो दूसरी बार आए हैं, उमर अब्दुल्ला, वो हमारे पीएम यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाएंगे और ये ड्राफ्ट सौंपेंगे इस रेजोल्यूशन का, तो कितनी जल्दी इस पर वर्क किया जाता है और कितनी जल्दी जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेटहुड का दर्जा एक बार फिर मिलेगा। बड़ी बात रहेगी, बड़ी खबर रहेगी और सबकी आंखें इस पर रहेंगी। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर होना चाहिए या नहीं। अब क्योंकि देखिए आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। आप जब अपनी राय हमारे साथ व्यक्त करते हैं तो हमें लगता है कि हमारी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ी हुई है, और आपकी राय जो भी आप एड्रेस करते हैं, आपकी उस राय को हम कोशिश करेंगे, आपकी उस इशू को हम आगे लेकर जाए, उसको एड्रेस करें और उसके ऊपर कोई ना कोई सोल्यूशन निकालने की भी कोशिश करेंगे। चलिए तब तक के लिए इस खबर को शेयर कर दीजिए, मुझे दीजिएगा इजाजत। फिलहाल के लिए इतना ही। द अर्थ न्यूज, साक्षी सानी की रिपोर्ट, जम्मू।